साथियों नमस्कार। इंडियन इंग्लिश राइटर के अगले पड़ाव में हम आज पढ़ रहे हैं जयंत महापात्रा, जिनका जन्म हुआ था 1928 को। 2023 में इनकी डेथ हो गई। इनका पूरा नाम जयंत महापात्रा है। बर्थ इनका होता है अक्टूबर 22, 1928 को कटक। उस दौरान क्या था, ये बिहार और उड़ीसा एक ही साथ थे, ठीक है, क्योंकि उस दौरान ब्रिटिश शासन जो था भारत में, इस कारण से 2023 27 अगस्त में इनका डेथ होता है। तो ये कटक में ही थे। उस दौरान कटक जो है वो उड़ीसा में आ जाता है। पहले क्या था, बिहार और उड़ीसा में। ये वैसे कोई आवश्यक जानकारी नहीं है। इनकी जानकारी जो पूछेंगे, या तो इन्होंने कोई जैसे अवार्ड या फिर इनका कोई जो लिटरेरी वर्क है उनके बारे में पूछने वाले हैं, ठीक है। पेरेंट इनके थे लैमुअल महापात्रा और सुदंत सुभाला दस। देखिएगा, ये ऐसे वर्ड्स हैं तो इनके बारे में तो नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो काफ़ी हार्ड होते हैं क्योंकि अपने प्रचलन में नहीं है ये, इसलिए। फिर इनकी एजुकेशन एमएससी इन फिजिक्स पटना यूनिवर्सिटी से। करियर, ये फिजिक्स के लेक्चरर थे, और फिजिक्स का लेक्चरर होना कोई आम बात नहीं है भाई, बहुत ही शानदार होते हैं, ठीक है। वेरियस गवर्नमेंट कॉलेजेस में इन्होंने पढ़ाया था उड़ीसा में, और इन्होंने रेवेन्सो कॉलेज जो है, जो वर्तमान में यूनिवर्सिटी है, वहाँ से ये रिटायर्ड हुए थे 1986 को, ठीक है। ये सामान्य बात है। लिटरेरी डेब्यू इन्होंने किया था, बैगन राइटिंग किया था इन्होंने, जो 1960 के अंत में, 1960 मतलब 1961 से लेके और आगे 70 तक का जो टाइम है उसमें। और ये एडिटर थे, ठीक है ना। नोटेबल रोल्स इन्होंने जो प्ले किया है वो एडिटर थे। ये किसमें, जो एक मैगजीन आती थी चंद्रभागा नाम की, उसमें ये एक एडिटर के तौर पे काम किया था इन्होंने, और जो कि एक उड़ीसा में एक प्रकार की जैसे नदी है, ठीक है। सबसे मुख्य बात जो है, अब देखिएगा, जैसे सबसे मुख्य बात ये कि फर्स्ट पोइट हु गेट साहित्य अकेडमी अवार्ड इन पोइट्री इन 1981। भारत में 1981 में सबसे पहले इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था पोइट्री में। तो ये महत्वपूर्ण पर्सन हो जाता है सेकंड ग्रेड के लिए। और ये 3 लोग थे, ट्रियो का मतलब 3, जिन्होंने इंडियन इंग्लिश पोइट्री जो है उसका फाउंडेशन किया था, उसकी नींव रखी थी। उसमें जयंत महापात्रा, ए.के. रामानुजन और आर पार्थसारथी। तो देखिएगा, इसमें अपने सिलेबस में सिर्फ महापात्रा लगते हैं, तो महत्वपूर्ण हो गए अपने आप में, ठीक है। फिर आता है इसके बाद, जैसे 1981 में साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर रिलेशनशिप के लिए मिला था, और बिकमिंग फर्स्ट इंडियन इंग्लिश पोइट टू रिसीव द ऑनर। तो देखिएगा, ये सबसे पहली बात है, तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हो जाता है। फिर 2006 में ऑनरेरी डी.लिट फ्रॉम उत्कल यूनिवर्सिटी। तो ये अवार्ड जो हैं वो हम अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। 2009 में इनको पद्मश्री मिला था, लेकिन इन्होंने 2015 में उसको मतलब लौटा दिया था। जो प्रोटेस्ट हुआ था, इंटॉलरेंस हुई थी भारत में, इस कारण से, असहनशीलता के कारण इन्होंने वापस लौटा दिया। 2009 में इनको मिला था सार्क लिटरेरी अवार्ड, ठीक है। तो ये ईयर याद रखने हैं और अवार्ड याद रखने हैं, ठीक है। 2013 में ये आर.एल. पोइट्री लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो हैदराबाद में मिला था इनको। और 2017 में कन्हैयालाल सेठिया अवार्ड फॉर पोइट्री एट जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो होता है वो जनवरी के 3rd वीक में होता है, ठीक है ना। जनवरी के 3rd वीक में होता है, इस कारण से ये ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान में होता है, जैसे हम राजस्थानी हैं तो अपने को पता होना चाहिए। 2019 में इनको फर्स्ट इंडियन इंग्लिश पोइट टू बी कन्फर्ड एज ए फेलो ऑफ द साहित्य अकेडमी, ठीक है, ये अवार्ड मिला था। तो ये तो इनके अवार्ड की बात हो गई। अब अपने देखते हैं कि इनके जो लिटरेरी वर्क्स हैं उनके बारे में बात करें। क्लोज द स्काई 10/10 1971 में, ये रिफ्लेक्ट करता है जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, और उसके बाद अपने जो समस्याएं आती हैं उसके बाद क्या है, अपने को जो स्वतंत्रता मिलती है वो एक पोइट्री है, और कन्फाइनमेंट, एस्पिरेशन और ह्यूमन लिमिटेशन के बारे में बताया गया है। एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन है ह्यूमन इमोशन के बारे में और सोशल कॉन्ट्रास्ट के बारे में, ठीक है। तो इसमें कोई कैरेक्टर नहीं है पोइट्री में।
ये बात देखने को मिलती है। दूसरा आता है स्वयंवर एंड अदर पोएट्री 1971 में। तो ये भारतीय जो ट्रेडिशन है, जो ट्रेडिशनल थीम है, उनको अपने मॉडर्न लेंस और जो पर्सनल और कल्चरल आइडेंटिटी है उसके माध्यम से ये उसको क्या करते हैं, दिखाते हैं। तो ये भी अपने आप में एक पोइट्री है। और ट्रेडिशनल वर्सेज मॉडर्निटी के बारे में है और सेल्फ एक्सप्लोरेशन के बारे में है। ये जो बात है वो एक मिथोलॉजिकल है। मिथोलॉजिकल का मिथ का मतलब जैसे फॉल्स इमेजिनेशन के तौर पे तैयार की जाती है, वैसे रियल में ऐसा कुछ होता नहीं है। कॉन्टेम्परेरी फिगर्स के बारे में सिंबलाइजेज करते हैं ये बहुत सारे जो आइडेंटिटी होती है ना, अपने फैक्टर जो होते हैं उनके बारे में। ठीक है, फिर देखिए ए फादर्स ऑनर। तो ये 1976 में लिखा गया था। ये आत्मचिंतन के बारे में, इंट्रोस्पेक्ट, इंटर का मतलब होता है अंदर, और स्पेक्ट का मतलब है तो यानी स्पेक्ट का मतलब होता है टू लुक या टू वॉच। देखिए हम अब यहाँ पे लुक और वॉच के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अपने अंदर झांकने के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे पोइट जो है वो एग्जामिनिंग करता है जो न्यूसेंस होती है ना, एक फैमिली रिलेशनशिप के बारे में और पर्सनल इंट्रोस्पेक्शन के बारे में, वो ये भी एक पोइट्री है। फादरहुड, टाइम और मेमोरी के बारे में बात है। और पोइट जो है वो एज ए फादर है, रिफ्लेक्ट करता है अपने अनुभव को और इमोशन को। ठीक है, तो देखिएगा अपने जो कंटेंट है उस कंटेंट के बारे में आप ये देख के चलिएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा यहाँ से। फिर आता है ए रिवर ऑफ राइट्स 1976 में। ये एक सेमिनल वर्क है, ब्लेंडिंग ओडिशा की कल्चर जो है ना, लैंडस्केप की जो कल्चर है उसके बारे में, और उसके साथ साथ एक्सटेंशियल इंक्वायरीज के बारे में। ये भी पोइट्री है। तो ये किसके बारे में, इसका थीम क्या है, मोर्टलिटी, मेमोरी और पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी के बारे में है। इसमें वैसे कोई करेक्टर है नहीं, लेकिन ये रूरल और सैक्रेड स्पेसेस है उसके बारे में बतलाता है, और कल्चरल और स्पिरिचुअल जो डी कॉमिटीज जो हैं उनके बारे में बतलाता है। ठीक है, फिर देखिए फिफ्थ वेटिंग। ये भी अपने आप में एक पोइम है जो कैप्चर करती है एसेंस ऑफ एंटिसिपेशन और ह्यूमन कंडीशन के बारे में बताती है, जो अपने समाज में सामाजिक जो बदलाव होते हैं उसके बारे में। पोइट्री एक्सपेक्टेशन, चेंज और रेजिलियंस के बारे में इसका थीम है। ठीक है, और करेक्टर जो है वो इंडिविजुअल इन ए ट्रांजिशनल फेजेस के बारे में बतलाता है, सिंबलाइजेस ब्रॉडर्स सोशल शिफ्ट, यानी मोटे तौर पर जो सोशल एक्टिविटीज होती है उनके बारे में अपने को बात बतलाता है। ठीक है, फिर है फॉल्स स्टार्ट। तो ये भी अपने आप, यानी ज्यादातर ये पोइट्री के तौर पे काम करते हैं। तो ये जो पोइट्री 1980 में लिखी थी, इसमें मिसस्टेप्स के बारे में बतलाता है, और जो अपनी जटिलताएं हैं जो नई होती है और शुरुआत में हम जो गलतियां करते हैं उसके बारे में, जो व्यक्तिगत हो सकती है और सामूहिक तौर पर हो सकती है। इसमें पोइट्री के बारे में बताया गया है, फेलियर, रिन्यूअल और इंट्रोस्पेक्शन के बारे में बात है। नरेटर जो है वो अपने पूर्व के जो डिसीजन है उसके बारे में, और उसके बाद जो पूर्व में डिसीजन लिए गए हैं भूतकाल में, उस डिसीजन के कारण जो भविष्य में होने वाली जो जैसे अनसर्टेनिटीज जो है उसके बारे में बात करता है। फिर आता है अपने रिलेशनशिप, 1980 में लिखा गया है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से एक पोइम है जो अपने जो व्यक्तिगत जो बात है उसके बारे में बतलाती है, कल्चर के बारे में, और एक मानव के जो अनुभव होते हैं उसके बारे में बतलाती है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पोइट्री है ये, जो आइडेंटिटी, कल्चरल हेरिटेज और इंटरकनेक्टनेस के बारे में बात करती है, यानी एक व्यक्ति अपने आप के साथ कैसे जुड़ता है, यानी जैसे हम लोग हैं, हम लोग अपने आप को कितना अच्छे से जानते हैं उसके बारे में बात करता है। और पोइट जो है वो इसमें मुख्य पर्सोना है, यानी व्यक्तित्व है जो कई सारे एस्पेक्ट से जुड़ता है, भारतीय कल्चर और व्यक्तिगत के बारे में जुड़ता है। ठीक है, फिर है ए मिसिंग पर्सन। मिसिंग पर्सन में ये बात करते हैं कि जो थीम है उसमें जैसे थीम ऑफ एब्सेंस, एब्सेंस का मतलब कमी, यानी अपने को ये लगता है कि जैसे कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई, और जो अर्थ जानता है कि जो एक संसार है, सांसारिक अनुभव के बारे में जो ढूंढता रहता है। ठीक है ना, सांसारिक अनुभव जो है उसको ढूंढता रहता है, ऐसी बात है। ये भी एक कविता है, ज्यादातर इन्होंने कविता लिखी है। लॉस, आइडेंटिटी और एक्सटेंशियल सर्च के बारे में है, और व्यक्तिगत जो है वो यूनिवर्सल एक्सपीरियंस ऑफ लॉस के बारे में बातें करता है। लॉस्ट जैसे है इसमें क्या होता है कि जैसे जो सेंसेशन ऑफ बीइंग अनमूव्ड इन रैपिडली चेंजिंग सोसाइटी,
यानी जिस प्रकार से अपना समाज जो अचानक से बदल रहा है, लगातार बदलता आ रहा है, उसके बारे में ये कविता लिखे ने। डिस्प्लेसमेंट के बारे में, एलियनेशन अलगाव और सर्च ऑफ बिलोंगिंग यानी अपने अपनत्व के बारे में खोज जो है उसकी बात करता है। इसमें क्या है, जो चीज खो गई उस संदर्भ में, यानी जो अपनापन खो गया है उसके बारे में बातें की जा रही है। फिर जैसे आता है द लॉजिक। द लॉजिक में अपने देखें, एग्जामाइन करता है जो रीजनिंग बिहाइंड ह्यूमन एक्शन, यानी मानव जो कार्य करता है उसके बारे में उसको ढूंढता है, और जो इलॉजिकल नेचर होता है इमोशन का उसके बारे में बात करता है। ये भी एक कविता है। रैशनैलिटी वर्सेस इमोशन, यानी जो एक तो होता है भाव, हमारे भाव है यानी जो इमोशन है। रैशनैलिटी यानी समझदारी, वाइजनेस या विजडम, विजडम और जो इमोशन है उसके बारे में, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात करता है। तो ये नरेट करता है अपनी क्वेश्चनिंग और बिहाइंड पर्सनल सोसाइटल चॉइसेस के बारे में अपने बात करता है। फिर आता है ए टाइम फॉर लिविंग, 2003 में लिखा था। ये अपने जीवन का सार के बारे में बतलाता है और हम किस प्रकार से अपने अस्तित्व में उसके बारे में बात करता है। ये भी एक कविता है जिसमें लाइफ, मोर्टलिटी, एप्रिसिएशन ऑफ द प्रेजेंट, यानी वर्तमान जो है उसके बारे में अपने को एप्रिशिएट करता है। इसमें इंडिविजुअल कॉन्टेम्पलेटिंग द वैल्यू एंड ब्रेविटी ऑफ लाइफ, यानी जीवन के सार के बारे में बताया गया। फिर इसके बाद देखें अपने हंगर। हंगर में एक बहुत ही दिल दहला देने वाली बात करता है। ये नैरेटिव हाईलाइट करता है डेवेस्टेटिंग इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के बारे में बात करता है। यानी गरीबी जो है अपने को नहीं पता क्योंकि अपने अच्छे समाज से आते हैं, लेकिन कई जगह अपने ये देखते हैं कि कई लोग बेचारों को 2 टाइम का भोजन नहीं मिलता है। तो उसमें वो क्या है, जो डायलेमाज होते हैं, मोरल डायलेमाज है उसके बारे में, यानी डायलेमा का मतलब होता है दुविधा, जो दुविधा होती है उसके बारे में बात करता है। ये भी पोएट्री है। पॉवर्टी, एक्सप्लॉयटेशन और मोरल कन्फ्लिक्ट के बारे में है। इसमें कैरेक्टर्स की बात करें अपने, तो एक फिशरमैन होता है, उसकी बेटी होती है, और एक नरेटर होता है। नरेटर मतलब पोइट खुद ही, जैसे बात करें अपने, वो अलग अलग एस्पेक्ट ऐसे शो करते हैं जिसमें एक मनुष्य है, यानी मनुष्य के तौर पे कौन आ गया, जो आपके पोइट हैं वो सफरिंग करता है और कॉम्प्लेक्सिटीज जो है वो दर्शाता है। ठीक है। फिर है इंडियन समर। इंडियन समर में ये जो हीट है इंडियन समर की, उसके बारे में मेटाफर किया गया है, और उसके माध्यम से, मेटाफर का किसका मतलब है, वो शो क्या कर रहा है उस हीट के बारे में, इमोशनल और सोसाइटल स्टैग्नेशन को दर्शाता है। ये भी पोइट्री है। स्टैग्नेशन, डिस्कम्फर्ट और अंडरलाइंग टेंशन को शो करता है। इसमें इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत तौर पर जो शारीरिक और जो जैसे मेटाफिजिकल का मतलब होता है बियॉन्ड द वर्ल्ड, यानी उस हीट को महसूस करता है, यानी जो ये कह सकते हैं अपनी जो सामाजिक तौर पर जो जलन होती है उसको दर्शाता है। ठीक है। फिर होता है लाइफ साइन। लाइफ साइन में ये क्या करता है कि जैसे कई सारे ऐसे अपने जीवन में संकेत मिलते हैं जो आपके मानव के बारे में, जो दुर्घटनाएं होती हैं या जो चाउज होती हैं, जो जैसे उसके प्रति जो विरोध होता है उसके बारे में बात करता है। ये भी पोइट्री है। अवेयरनेस, एग्जिस्टेंस और सब्टिलिटी के बारे में बात करता है, और जिसको हम देखते हैं, यानी जो करेक्टर है, करेक्टर वैसे इसमें कुछ नहीं है, जो ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व्ड हाईलाइटिंग अननोटिस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, यानी जो चीजें अपने जीवन के बारे में अपने को नहीं पता है उसके बारे में बात करता है। अब क्या करते हैं कि जैसे जो पोइट है, उन पोइट ने क्या है कई प्रोज वर्क करे हैं, जैसे द ग्रीन गार्डनर शॉर्ट स्टोरीज 1997। ये एक कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज का जिसमें ह्यूमन रिलेशनशिप और सोशल नॉर्म्स के बारे में बताया गया है, और इसका जेनर है शॉर्ट स्टोरीज। इसमें थीम है ह्यूमन बिहेवियर और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। तो इसमें अपने अगर देखें तो कई सारी जो व्यक्तिगत, यानी जो व्यक्तिगत बात है, व्यक्तिगत तरीके से अपने सामने जो सामाजिक समस्याएं आती है उसके बारे में बताया गया है। और दूसरा जो है उसमें हमारे सामने लिखा है डोर, जैसे इसमें लिखा है अपने सामने डोर ऑफ पेपर, जो एक असही है और मेमोयर है, यात्रा यानी जैसे वृतांत है, ऐसा जो हमने फील किया 2006 में। एक कॉम्पिलेशन ऑफ असेज मेमोयर ऑफरिंग इनसाइट इनटू द महापात्राज लाइफ एंड लिटरेरी जर्नी, उसके बारे में बताया गया है। यानी जैसे ये अपनी जो लाइफ उन्होंने जी है, उन्होंने जो फील किया उसके बारे में बताया गया है, असेज एंड मेमोयर्स। इसमें क्या है, इसका थीम जो है वो लिटरेरी रिफ्लेक्शन और पर्सनल हिस्ट्री के बारे में है। कैरेक्टर इसमें खुद ऑथर है और कई सारे फिगर्स हैं जो उसके लाइफ में उनके सामने है और लिटरेरी सर्किल के दौरान उन्होंने जो फेस किए।
इसमें क्या होता है कि जैसे जो जयंत महापात्रा जो है, उनके सामने किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति, जैसे उनके जो लिटरेरी वर्क है, उनसे किसी भी प्रकार का कोई टीवी या मूवी या कोई वेब सीरीज वगैरह में उनका अडोप्टेशन नहीं हुआ है। तो ये बात इसमें बतलाई हुई है। देखिएगा, इस कंटेंट के साथ अगर आप रहोगे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और देखिए इनको, और लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ बांटिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।